मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब भाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का दलाल बहन। नमस्कार दोस्तों आपने जो अभी वीडियो देखा ये कोई कॉमेडी शो नहीं बल्कि भारत की मीडिया है और इसी को कहते हैं गोदी मीडिया। ये तो एक छोटा सा नमूना था, इससे भी बदतर हालत है हमारे देश की मीडिया की। दोस्तों गोदी मीडिया ये नाम भारत के आज़ादी के बाद आया है, यानी 2014 के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो मैं 2014 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके अनुसार भारत 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आज़ाद हुआ था। 1947 से पहले तो अंग्रेजों का शासन था तथा 2014 से पहले कांग्रेस का शासन, और भारत को पूर्णतः आज़ादी मिली 2014 में जब से भाजपा की सरकार बनी है। और दोस्तों तभी से यह वर्ड प्रचलन में आया है, गोदी मीडिया। और इस वर्ड का अर्थ क्या होता है ये मैं नहीं भारत की जनता बताती है। दोस्तों एक ऐसा मीडिया, एक ऐसा चैनल और उस चैनल में बैठे ऐसे पत्रकार जिनका लक्ष्य 24 घंटा बस यही रहता है कि एक ही पार्टी को देशभक्त दिखाना, राष्ट्रभक्त दिखाना तथा अदर जो भी पार्टी है उनको खालिस्तानी दिखाना तथा देशद्रोही भी साबित करना। दोस्तों इनके चैनलों पे बस दिन भर हिंदू मुस्लिम चलता है। देश में और जो भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसान आंदोलन कर रहा है या तो फिर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उस पे इनका कोई भी फोकस नहीं होता। इनका काम होता है अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता को बुला के उनके बीच में झगड़ा कराना, तथा जो पत्रकार होते हैं, न्यूज एंकर होते हैं, वो मीडिएटर का काम नहीं बल्कि किसी पार्टी का सपोर्टर होते हैं। ये प्रधानमंत्री को अपने न्यूज रूम में बुला के उनसे ये नहीं पूछते कि बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसे कंट्रोल में कैसा लाया जाए, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन करते हैं कि आप तो दिन भर घूमते रहते हैं, आप थकते नहीं हैं। और दोस्तों जब इन एंकरों से ऐसा क्वेश्चन पूछ के थक जाते हैं तो फिर ये एक्टर बुला के उनसे ये सवाल करते हैं कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, और आप खाते हैं तो काट के खाते हैं या फिर चूस के खाते हैं। ये हालत है हमारे देश की मीडिया की, जिसे दोस्तों डेमोक्रेसी की चौथी सीढ़ी माना गया है, वो हमारे सरकार की जूती बन के रह चुकी है। और इसी में से जब कोई एकाक पत्रकार अच्छे ढंग से पत्रकारिता करता है तो उसे भी खरीदने की कोशिश की जाती है, और जब पत्रकार नहीं बिकता तो पूरे चैनल को ही खरीद लिया जाता है। हाल ही में दोस्तों गुजरात चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उसमें इस पत्रकार ने ये कहा है कि गुजरात में बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस को धूल चटा दी तथा उनकी औकात दिखा दी। और जब वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव में केजरीवाल जीतते हैं तो ये कहा जाता है कि जितने भी लोग केजरीवाल को वोट किए हैं वो अनपढ़ हैं तथा वो 10वीं पास भी नहीं है, और जो बीजेपी को वोट किए हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो ग्रेजुएट हैं। ये हाल है हमारे देश की मीडिया की। और ये जो मोहतरमा है ये तो बीजेपी की 100% सपोर्टर है। ये किसी भी न्यूज एंकर बन के कोई भी मीडिएटर का काम नहीं बल्कि ये बीजेपी की प्रवक्ता बन के काम करती हैं। और इनके शो में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा या फिर गाली गलौज होता ही रहता है। दोस्तों जिस मीडिया का काम होता है कि अपने देश को समस्याओं को बताना तथा सरकार से सवाल करना, लेकिन ये मीडिया इनके चैनलों पे केवल 24 घंटे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद तथा रूस यूक्रेन का युद्ध चलता है। इन्हें ना भारत की बेरोजगारी दिखाई देती है, ना भारत की महंगाई। भारत में और कोई मुद्दा नहीं है, बस यही सब मुद्दा बचा है। इनके दिन की शुरुआत मोदी के नाम से होती है तथा मोदी के नाम पे खत्म होती है, तथा बीच में कांग्रेस तथा आप या अदर पार्टियों को 2-4 गाली भी पड़ जाती है। दोस्तों गुजरात इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन तथा दिल्ली के इलेक्शन के नतीजे आए हैं। ये मीडिया चैनल दिन रात अलग अलग पार्टियों के लीडरों को बुला के बस यही बातचीत चलती है कि गुजरात में कैसे बीजेपी जीती, हिमाचल में कैसे कांग्रेस जीती तथा दिल्ली में कैसे केजरीवाल जीती। दोस्तों ये मीडिया कभी उस चीज़ को नहीं दिखाएगी जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी इतने दिन से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये नहीं दिखाएगी क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा है। अगर यही भारत तोड़ो यात्रा होता तो हर दिन
मीडिया वहां पहुंची रहती था। उनके न्यूज़ चैनलों पे दिन रात वही दिखाया जाता कि कैसे भारत को तोड़ा जा रहा है। ये कभी भारत को जोड़ने की बात नहीं, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में फूट डालनी है, कैसे उन्हें लड़ाना है, बस दिन रात इनके चैनलों पर यही चलता रहता है। हम लोग किसी टीचर को या किसी शिक्षण संस्थान को या किसी मूवी को तुरंत बॉयकॉट करने लगते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है कि किसी न्यूज़ चैनल को बॉयकॉट करें, किसी पत्रकार को बॉयकॉट करें। इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन किसी प्रसिद्ध टीचर को बॉयकॉट करने की बात आती है तो हम लोग तुरंत ट्विटर पे ट्रेंड करा देते हैं। दोस्तों, गलती इसमें कोई मीडिया या किसी चैनल का नहीं है, गलती इसमें भारत की जनता की है, जो ये जानते हुए कि वहाँ पर न्यूज़ नहीं, हंसी मजाक चलता है, गाली गलौज चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग दिन रात टीवी के आगे आग गड़ाए रहते हैं। अगर आपको रियल न्यूज़ देखनी है तो आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप यूट्यूब पर आ जाइए, रवीश कुमार का चैनल हो गया, लल्लन टाप का चैनल हो गया, या ऐसे कई पत्रकार हैं जो रियल न्यूज़ दिखाते हैं, अगर आपको रियल न्यूज़ देखनी है तो। लेकिन अगर आपको एक तरफा न्यूज़ देखनी है तो फिर आप टीवी पर ही आग गड़ाए रहिए। अब दोस्तों, जो भी चैनल ये सब करते हैं, आप लोग वो सब तो जानते ही होंगे, न्यूज़ देखते ही होंगे, तो आप खुद ही समझ जाइए कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं। और ये जो गोदी वर्ड आया है, ये किसी नाम से क्या मिलता जुलता है, तो वही जो मीडिया है उसी को गोदी मीडिया कहते हैं, जो दिन रात बस एक ही पार्टी को देशभक्त दिखाना तथा अदर पार्टी को राजद्रोह दिखाना। यहाँ तक कि जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, उसके पीढ़ियों से ये सवाल किया जाता है कि ये इंडियन सिटीजन है कि नहीं। दोस्तों, जब इंडिया में कोई स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करता है या फिर जब कोई किसान करता है तो उसे देशद्रोह का धारा लगा के अंदर कर देना या फिर उसे खालिस्तानी घोषित कर देना, यही काम है हमारे देश की मीडिया की, न कि उसका सपोर्ट करना तथा सरकार से सवाल पूछना। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे देश में क्या ऐसा कोई पत्रकार बचा है जो इन गोदी मीडिया से हटकर हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा ऐसे ही और भी लीगल नॉलेज के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।